हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो बेसिक हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस शेप में एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें जो शेप चाहिए वो होती है राइट ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और इसमें हम एंगल्स को थीटा से डिनोट करते हैं। सो इसमें बेसिक 6 टर्म्स होती हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, cosec theta, then sec theta, then cot theta। तो बेसिक हम पहले राइट ट्रायंगल को पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं हमारा परपेंडिकुलर, यानी जिसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये हमारा कर्ण हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज। इसको हम के से डिनोट कर रहे हैं। और ये हमारा आधार हो गया, यानी बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक हम टेबल बना लेते हैं इसके लिए। इसको हम याद रखेंगे, ले लो अंगूर, ले लो खट्टे खट्टे अंगूर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, देन कॉट थीटा। तो अभी हम इसी टेबल का यूज करके इनके रेशियोज को लिखते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है साइन थीटा। तो साइन में हम देखेंगे, साइन के नीचे क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, यानी L/K, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कॉस थीटा में है आधार बटे कर्ण। टैन में है हमारे पास लंब बटे आधार। कोसेक में अब हम उल्टा चलेंगे। कोसेक है कर्ण बटे लंब, उल्टा पढ़ेंगे हम इसको, तो कर्ण बटे लंब। ऐसे ही हम सेक का देखते हैं। तो सेक में होता है कर्ण बटे आधार, उल्टा चलेंगे हम। कॉट में आते हैं तो आधार बटे लंब। अब हम इसको और भी कुछ बोल सकते हैं, लाइक कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा। साइन के नीचे क्या आ रहा है, कोसेक। तो आप इसको 1/कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कॉस के नीचे सेक आ रहा है, तो इसको आप 1/सेक थीटा भी बोल सकते हैं। टैन के नीचे कॉट आ रहा है, तो आप इसको 1/कॉट थीटा बोलेंगे। उसके बाद हम इसको उल्टा करते हैं। कोसेक के ऊपर क्या है, साइन। तो आप उल्टा फिर से रीड करेंगे, लाइक कोसेक को भी आप 1/ में साइन थीटा लिख देंगे। ऐसे ही हम देखेंगे जो हमारे पास सेक है उसके ऊपर हमारे कॉस थीटा है, तो आप सेक को 1/कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। और जो हमारे पास कॉट है उसके ऊपर हम देखेंगे टैन है, तो आप यहाँ पे 1/टैन थीटा भी बोल सकते हैं। अब टैन और कॉट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टैन को हम sin/कॉस थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। देन और कॉट को हम उल्टा कर देते हैं, cos/sin थीटा। तो आई थिंक आप सबको इतना क्लियर होगा, बिकॉज ये टेबल के ऊपर ही ये सारे फॉर्मूलाज बेस्ड हैं और इन्हीं से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है। इस ट्रायंगल के साथ में आप देखेंगे मैंने एक टेबल बनाई है, जो मैंने अभी टेबल आपको पीछे समझाई थी कि ले लो अंगूर, ले लो खट्टे खट्टे अंगूर, और इसमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। मैंने ये टेबल बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसकी वैल्यूज साइड्स मैंने पॉइंट्स मैंने ABC रख दिए हैं। तो अब हम देखते हैं सेक थीटा है क्या। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। आप यहाँ से देखेंगे तो कर्ण बटे आधार, मैंने अभी आपको समझाया, तो कर्ण बटे आधार। अब कर्ण की हमारी वैल्यू कितनी होगी,
13। आधार की वैल्यू कितनी होगी 12। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें लंब फाइंड करना है, ठीक है। तो लंब फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ये होती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अभी हमें यहाँ लंब फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी ये आधार इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देन आप ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब हम देखते हैं, मैं इसकी वैल्यू डालती हूँ कर्ण की। कर्ण कितना है हमारे पास 13, तो आप 13 का स्क्वायर रखेंगे। आधार कितना है 12, तो आप 12 यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी स्क्वायर का मतलब होता है जब आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 144। अब आप 169 में से 144 माइनस करोगे, यू विल गेट 25। नाउ 25 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, यानी आप फैक्टर बनाओगे, तो 5 5 25 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमेशा रूट रिमूव हो जाते हैं, आपको काट के नहीं दिखाना, बट ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो यानी ये जो 5 आया, ये क्या आया, हमारा लंब आया। अब आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले हैं, अब मैं एक आपको डाल के दिखाऊंगी, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा 5 और कर्ण क्या है हमारे पास 13। आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो भी फाइंड करेंगे, बस आप उनकी वैल्यूज डालते रहेंगे, आधार की जगह आधार की, कर्ण की जगह कर्ण की। तो इस तरीके से आप वैल्यूज डाल के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो निकाल लेंगे। अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। लाइक अभी तो आपको सिंपल थीटा गिवन है, लेकिन अगर आपको थीटा की जगह एंगल ABC बोला गया हो तो आप किस तरीके से करेंगे। तो अभी मैंने 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जिसमें हमें एक ट्राइंगल की डायमेंशंस दी गई हैं कि इसमें राइट ट्राइंगल जो है वो B पर है। इसकी 2 साइड्स हमें गिवन है, यानी AB, और BC हमें गिवन है, AC हमें नहीं गिवन है। यानी हमें लंब भी गिवन है, आधार भी गिवन है, लेकिन हमें कर्ण गिवन नहीं है। तो हमें और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन A कॉस से, साइन C कॉस C। अभी तक हमें थीटा गिवन होता तो हम सिंपली कर लेते थे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन A एंड साइन C, कॉस A एंड कॉस C। तो पहले तो हम अपना कर्ण ही फाइंड करते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण इज इक्वल्स टू में क्या होगा हमारे पास, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास जो है वो है 24 और आधार जो है वो है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 प्लस 7 7 49, एंड इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 625। नाउ 625 को हम देखेंगे कि ये 25 का स्क्वायर होता है। जब हम 25 इंटू 25 करते हैं तो वी विल गेट 625। अगेन आप 5 की तरह ही करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। अब मैं आपको साइन ए और साइन सी एक ही फाइंड करूंगी, कॉस सी आप खुद से फाइंड करेंगे, तो मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको। तो पहले हम देखते हैं साइन ए फाइंड करते हैं। तो साइन ए हमने पढ़ा था उस टेबल में कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो साइन ए है, जब आपसे जिस थीटा बोला हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ए बी या सी कुछ भी बोला है तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं वो जहां पर है वो आपका आधार हो जाता है। यानी अब आपका आधार क्या होगा, 24। साइन ए में आपका आधार ये होगा, आधार ये है तो क्या लंब ये हो जाएगा, कर्ण अपनी जगह पर वहीं का वही रहेगा। समझ में आई। तो जैसे आपको थीटा की जगह अगर ए दिया गया है तो आपका आधार क्या होगा, इधर हो जाएगा। ए यहाँ है ना, तो जिस साइड आपको जो एंगल फाइंड करना है और जिस लाइन के ऊपर वो एंगल होगा वो आपका आधार हो जाएगा। आधार, लंब और कर्ण। तो हमारा लंब हुआ 7, हमारा कर्ण हुआ 25। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं साइन सी फाइंड करो, तो साइन सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो मैंने बोला जो एंगल जिस लाइन पर है वो आपका आधार हो गया। अभी एंगल के हिसाब से भी हमारा आधार ये है और जो हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा आधार ये है। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो अगेन साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब हमारा लंब क्या है
24 और हमारा आधार क्या है 25। ठीक है, तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, 2, yes, you can also solve the question number 2, then 3, 4 and 5. So I guess you can solve up to question number 8. एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है लाइक 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। इट्स सिंपल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है cot के साथ में, तो आप इसको यहाँ पर लाके डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cot A, एंड आगे आप वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे आपको सिखाया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के इस वीडियो से आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।